एनीवेज, इस सारी पगलोरी के बाद मैं तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाना चाहता हूँ, जो है बार कोड्स। देखो, बार कोड सीखने के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, ये चीज़ तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ सबसे पहले कि नोट्स क्या होते हैं। ये देखो, ये होते हैं नोट्स। अगर मैं 4-5 नोट्स को एक साथ में दबा के साथ में बजा दूँ तो ये हो गए कॉर्ड। अब ई मेजर जो कॉर्ड है, उसमें जो हमारी बेस स्ट्रिंग है, यानी कि सबसे मोटी सबसे थिक स्ट्रिंग जो वाली आवाज़ देगी, वो है ई स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स ये टॉप वाली। लेकिन बार कॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अगर मैं ये वाली शेप आगे ले जाऊँ एक फ्रेट, और मैं लगा दूँ पूरी स्ट्रिंग, पूरे के पूरे फ्रेट पे एक अपनी उंगली 6 की 6 स्ट्रिंग दबा दी, तो बज गई एफ मेजर, एफ शार्प मेजर, जी मेजर। दैट्स इट। बार कॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल होता है। अब ए मेजर शेप में बार कॉर्ड्स क्या सीन होता है कि भाई ए में हम छठी स्ट्रिंग तो बजाते नहीं हैं। क्यों नहीं बजाते? क्योंकि भाई ई नोट है ही नहीं, बेस स्ट्रिंग है ये वाली, फिफ्थ। तो अब पांचवी स्ट्रिंग है फिफ्थ, ठीक है, तो हम एक वे ले गए आगे इसको। ए मेजर के बाद क्या आएगा? ए शार्प मेजर लगाया हमने बार यहाँ पे ऐसे करके, मतलब लोग पता नहीं क्यों ऐसी शेप बनाते हैं, बट स्टिल ये बन गई ए शार्प मेजर। मेरे से ऐसे नहीं बनती, तो मैं एक ही उंगली से दबाना पसंद करता हूँ। ये हो गई तुम्हारी बी मेजर, सी मेजर। दैट्स इट। तुम लोगों को समझ आ गया होगा बार कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। देखो, 4 हैक हैं बार कॉर्ड को अच्छे से बजाने के। सबसे पहला कि जो फ्रेट है उसके जस्ट साथ में आपकी उंगली होनी चाहिए, ईजी रहेगा। अगर तुम ज़्यादा दूर रखोगे तो बहुत ज़्यादा बजाना पड़ेगा और बज होंगी, तो पास में रखो, इजी। दूसरी चीज़, जो अपने एल्बो है एंड बाइसेप है, शोल्डर, इन तीनों चीज़ों को ऐसे दूर नहीं, अपनी बॉडी के पास रखो और थोड़ा सा पुल करो अपने गिटार को, ऐसे। देखो, अब मैं ना उंगली से बिल्कुल नहीं दबाऊंगा, फिर भी अच्छी आवाज़ आ रही है, जस्ट बिकॉज मैंने अपने एल्बो और शोल्डर से प्रेशर दे दिया था। तीसरी चीज़, ये मैंने खुद ही निकाली थी भाई। देखो, ऐसे मैंने पकड़ा उंगली को, तो यहाँ पे हम थंब रखते हैं ना। सब बोलते हैं कि अगर मान लो मैंने ये फ्रेट है, ठीक है, फ्रेट पे मैंने बार लगाया, उंगली उसके पीछे रहेगी और ऐसे दबाओ। नो ना, बिल्कुल नहीं। बीड़ी का डब्बा नहीं है जो ऐसे दबाओगे भाई। अपनी उंगली को यूं रखो, इधर की साइड अंगूठे को, और ऐसे रोटेट करो। ट्राई करो कि गिटार के नेक को ऐसे मोड़ दो। तुम मोड़ नहीं पाओगे अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो कि तुम शायद नहीं हो। इसलिए सिंपल, थोड़ा सा रोटेट कर लो। रोटेशनल फोर्स डाला मैंने, और मैंने हल्का सा पुल भी डाला। बहुत ईजी ही बार कॉर्ड बच गई। तुम लोग सोचोगे भाई शिफ्ट कैसे करेंगे? हाँ, तो शिफ्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक देता हूँ, वो है प्रैक्टिस।